सुनीति जागती रही। बाबा की बातें याद आ रही हैं। धीरे धीरे समय गुजरा है मेरे भैया। उत्तानपाद जिस समय अपने महलों में सुरुचि के साथ जो रह रहे थे, एक दिन ये राजा शिकार खेलने के लिए जब चले, घोड़ा को हाथ लिया, नौकर को साथ लिया है, चले हैं। शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया, आगे बढ़ते चले गए, चलते चले गए। महाराज उत्तानपाद घोड़े का, कहते कि हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े को इतनी तेजी दौड़ाया जो आज रात्रि के 12 बज गए, लौट करके नहीं आया। नौकर ने जाकर के सारा हाल बताया है, सुरुचि से कहा है कि महाराज एक हिरण का पीछा करते करते चले गए, जब रात्रि के 12 बजे हैं लौट करके आए हैं। जाकर के महाराज सुरुचि के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई है सुरुचि, अरे किवाड़े खोलो ना, कहाँ गई हो रानी। सुरुचि उस समय बहुत विकट नींद में सो रही थी। उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा कि अगर छोटी रानी सो गई है तो अब हम इसे दोबारा से नहीं जगाऊंगा। काश मेरी बड़ी वाली पत्नी भी तो है, आज देख लेते हैं वो दुखिया कैसे रह रही है। उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा, मन में विचार किया, दोबारा से नहीं जगाऊंगा। ना ना ना, घोड़े को वापस किया है महाराज ने। घोड़े को वापस किया है, लौटार के जिस समय लाए हैं, पहुंच जाते हैं जहां बड़ी रानी झोपड़ी में रह रही है। आवाज लगाई है, अरे सुनीति किवाड़े खोलो ना। वो तो दुख की मारी हुई दुखिया जागी रही थी। झपट के किवाड़ों को खोला, जैसे ही महाराज ने देखा है सुनीति के चेहरे को, आंखों से आंसू निकल गए। सुनीति ने झपट के कलाई पकड़ी और कहा, महाराज तुम रोए क्यों? बोले रोए तो इसलिए है सुनीति कि कुछ समय पहले तेरा शरीर इतना सुंदर था, आज सूख के जर्जर हो गया, काश तू मेरी तो पत्नी थी। सुनीति ने कहा है महाराज आप रो नहीं, मेरे नसीब में ये दुखी लिखे हैं। कहाँ है मेरे नसीब में गेहूं की रोटी, जौ की रोटी खा करके अपना पेट भरती हूँ महाराज, लेकिन आप इतने रात्रि के अंधकार में आपका आना कैसे हुआ? उत्तानपाद ने कहा है, अरे सुनीति मैं शिकार खेल के आ रहा था, देखा कि सुरुचि सो गई तो मैंने विचार किया आओ तुमसे मिलने। तो कहा है महाराज आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन इस दुखिया के पास कहाँ रखे इतने सुंदर भोजन जो मैं तुम्हें खिला सकूं। सुनीति की आवाज सुनी है। उत्तानपाद ने कहा है कोई बात नहीं, जो है मुझे वो ही दे दो। बोले महाराज एक जौ की रोटी रखी होगी, वो भी कल की होगी, बासी रोटी है। उत्तानपाद के आंसू निकल गए। आज झपट के रानी ने कलाई को पकड़ा और अपने महाराज उत्तानपाद को लेकर के जिस समय चली है, ऐसा ही नहीं, अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली है मरिया के पलम पन्ने की,
ऊपर से पानी दौरे पिलाए, तूने खटोला पे पलंग ढोलाए। ननिया धीरे से दबाए रही पाए, तब तक टकटकी धूप ने लगाए। दोनों रंग रलिया के रहते मनाए, आधी रात के यति खट्टा मेरे महारानी सीताराम, राधे श्याम रे वैभव से भोरा। याद रखना भैया, उसी रात्र में सुनीति अपने गर्भ को धारण कर दी है। उत्तान बाद जिस समय लौट करके आए हैं, सुरुचि ने देखा है, बाहर पहुंच गई और कहा है महाराज कहाँ रहे सारी रात, और हमें पता है कि तुम सौत के आंगन में गए होंगे। और मना किया था लेकिन नहीं माने। उत्तान पाद ने जब सुना है, क्रोध में आकर के कहा है, अरे कमीन की औलाद, जैसे तूने घर से निकाल दिया हो, अभी भी तुझे चैन ना हो तो ले ये तलवार जाके मार। सुनीति ने कितने दुख झेले, कितने कष्ट झेले, बेचारी वो अपने जंगलों में रह रही है, लेकिन झोपड़ी में रहने के बावजूद भी तुझे उसका दुख भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार सौत की बात। सुरुचि ने कहा है महाराज हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आप गए थे लेकिन जाना भी नहीं, आओ भोजन करते हैं। भोजन ग्रहण किया उत्तान बाद ने। उसी रात्रि में सुरुचि भी अपने गर्भ को धारण करती है। किस्मत के अनुसार दोनों पत्नियों ने गर्भाधारण किया है। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए। बड़ी रानी के उदर से महाराज बड़े सुंदर सा बालक पैदा हुआ। लेकिन याद रखना, जब बड़ी रानी के उदर से बेटा पैदा हुआ तो कोई वहां बधाई डालने वाला भी नहीं था, कोई दान लुटाने वाला भी नहीं था, किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा था। और जब छोटी रानी के घर में बेटा पैदा हुआ तो महाराज भगवान भी कहते हैं मोए कपट छल छिद्र न भावा। और छलनी का काम होता है कि अच्छे अच्छे को बाहर फेंकना और खराब को अपने पास रखना। अब सुरुचि इतनी उल्टी खोपड़ी है, खोपड़ी की है, चलनी जैसा स्वभाव है कि महाराज कह रही है कि पहले तपस्या कर। सोचने वाली बात है, जब वो तपस्या कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, फिर तेरी गोदी में यानी नरक में गर्भ में आएगा। बालक जब गर्भ में आता है तो नरक में आता है, जब तपस्या कर लेगा फिर वो नरक में क्यों मरेगा। यही तो समझ में आता है कि सुरुचि कितनी उल्टी खोपड़ी की है। ध्रुव ने सुना, नन्हे नन्हे हाथों से आंसुओं को पोंछ लिया। ध्रुव भागते हुए अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। मैया ने अपने लाला को रोते हुए देखा, गोदी में बैठा लिया और कहा ध्रुव तुम रोए क्यों। ध्रुव ने जवाब दिया, ए माँ रोए तो इसलिए हैं कि हम दोनों भैया पिता के दरबार में खेलने के लिए गए थे। हाँ हाँ क्या हुआ। पिता ने अब शब्द बोल दिया, या दोनों भैया आपस में झगड़ गए। बोले माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बेटा है। तो लाला ने आंखों में आंसू भर लिए और रोकर के जवाब दिया, भैया एक बात बता दे। क्या। अरे रोई रोई की दुर्बा कही अपनी मैया से बनी रे।
मौसी ने जिस समय हमें देखा है पिता की गोदी में खेलता हुआ, अप्र डाली हुआ देश धर्म से खाली। जब होता था भज के पेन बुलाली। पहले घर में जब कोई फंक्शन होता था, कोई त्योहार मनता था, तो सबसे पहले बहन और भांजियों को बुलाया जाता था। और अब मॉडल जमाना है भैया, भांजों और भांजियों को कौन पूछता है। घर में साली आ जाए, साले साहब आ जाए, काम हो जाएगा। बड़ा विचित्र जमाना है। पहले उत्सव जब होता था भज के पेन बुलाली। अब पेन भांजी घर पेलो देके तले फूल बैले थई साली। देश धर्म से खाली। कोई गैर नहीं है, कृष्ण के ही वंशज है। तो जब उनके युग में दूध की नाली बह गई, और अब देखो तो दूध की बड़ी कमी है, लेकिन माँ भी चाहेंगे हर जगह नहीं है। अब दूध की कमी कैसी है, चाहे तो दूध भैंसिया के एंड में, चाहे दूधिया की। हाँ, अब वही मॉडल जमाना है, दूध को कोई पूछता नहीं है, बस एक कप चाय होनी चाहिए। चाय पी रहे हैं, चाय पी क्यों रहे हैं। अब दूध जब दूधिया ले जाएगा तो फिर चाय के लिए वही आधा लीटर दूध बचेगा। अब आधे लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, चाय पूरी हो गई। कितना अंतर आ गया। द्वापर युग में कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। अब उन्हीं के परिवारी देखो पिए चाय की भरी भर प्याली। देश धर्म से खाली। बदल गया ये भारत देश। देखिए क्या संस्कार दिया है सुनीति ने। तू जा और संग में दुआ हमारी है लाला। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है लाला। और वन को जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है।
भली काहे गमावे बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। सुनीति ने आज समझाया है, कहा है ध्रुव चले जाओ, और कहा भी है कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है, के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, और ना ही तो तू बांझ भली काहे गमावे नूर। कहते हैं कि वो माँ की कोख धन होती है जिन माताओं की कोख से 3 प्रकार के बेटा पैदा होते हैं। चाहे तो बेटा बहुत बड़ा दानी पैदा हो, जो महाराज विश्व में नाम हो जाए, वो माँ की कोख धन है। और चाहे बेटा ऐसा पैदा हो जो देश की रक्षा करते करते देश के प्रति शहीद हो जाए, वो माँ की कोख धन है। और उस माँ की कोख धन है जिस माँ की कोख से कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो विश्व में भक्ति करके अपने जीवन को काट ले। कि जहाँ भक्ति नहीं होंगे और भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होते माँ गोविंद हमारे जाते नहीं। आज अप्सराओं ने समाधि को डिगाना चाहा, लेकिन माया की बंधी हुई ततैया पीछे दौड़ पड़े। अप्सराएं वहां से भागी जाकर के अपने धाम पे पहुंची। अब तो ध्रुव ने इतनी कठोर तपस्या की है कि एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और ध्रुव ने अपनी सांस लेना ही बंद कर दिया। जैसे ही सांस को रोका है ध्रुव ने, देवताओं की भी सांस रुकने लगी है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। देवताओं में त्रायमान त्रायमान मच रही है। क्या हो रहा है? सभी देवता गण भागे भगवान के पास पहुंचे। कहा है प्रभु, अरे क्या हो रहा है इस भूतल पर? हमारी तो दम उठ रही है, सांसी रुक रही है। सोई नारद पहुंच गए। भगवान ने देखा, अरे नारद क्या हो रहा है? बोले हो नहीं रहा है।
आज समझ में आया कि तुम कितने बड़े निठुर हो जो बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा भजन कर रहा है, मगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया जो आज ध्रुव को दर्शन करने के लिए देने के लिए नहीं जा रहा। भगवान ने सुना है, आज प्रभु गरुड़ पर सवार हुए हैं, वहां से भागे जाकर के पहुंच गए जहां ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, खड़े हैं। ध्रुव ने जैसे ही, भगवान ने जैसे ही ध्रुव को देखा, आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा ध्रुव आंखें खोलो ना लाला। खड़ाउओं को खटखटाया, अरे ध्रुव पिता तुम्हारे सामने है, लाला आंखें खोलो ना। लेकिन ध्रुव हो तब तो आंखें खोले। आज धन्य है वो बेटा, इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान सन्मुख खड़े फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। कोई भगवान का सुंदर सा चेहरा, जिनकी 4 भुजाएं हैं, मस्तक चंद्रमा की भांति दमक रहा है, हाथ में चक्र सुदर्शन है, वो ही अपनी आंखों में सुंदरता बसाए हुए हैं और वो ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने मन में विचार किया कि ध्रुव ने तो अब तो कठोर तपस्या की है, अब क्या करें। जैसे ही भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा, जैसे ही उत्तर मंत्र को खींचा, वैसे ही ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए भक्तों सुनो भगवान की। कि बाबुल की सूरत लग करके और ध्रुव जी टकटकी लगाई है, ध्रुव जी टकटकी लगाई है। याद आई जब मैया की नयन पे आंसू आए। भगवान ने क्या किया कि प्यारे मुखड़ा को चूम प्रभु ने और ओठों से ओठ लगा दी ने, ओठों से ओठ लगा दी ने। पीताम्बर से जारी रहे प्यार को हाथ बटाए। आज भगवान ने अपनी गोदी में लिया तो गोदी में ही ध्रुव के आंसू निकल पड़े। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया, आंसुओं को पोंछ दिया और कहा ध्रुव तुम रोए क्यों। बोले पिताजी रोए तो इसलिए कि तुम बड़ी देरी में आए। ध्रुव हाँ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, इस त्याग को निहार करके बड़े खुश हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा है पिताजी वरदान तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों। बोले मेरी एक ही इच्छा थी कि तुम्हारे दर्शन हो जाते, दर्शन हो चुके हैं, मेरी इच्छा तृप्त हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रे ध्रुव नहीं, तुम हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव बार बार कह रहे हैं प्रभु माफ करना, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और याद रखना भैया, कथा पांडाल में अगर कथा सुनने आए हो तो सोनम जी की एक बात को खींच करना, जब भी भगवान की तपस्या करो, आराधना करो, पूजा करो, तब करो, तो कभी मन्नत मत मांगना जीवन में, क्योंकि प्रभु को क्या नहीं पता है कि तुम्हारे घर में आज रोटी बनी है नहीं, आज नमक से खाना खाया या सब्जी से खाया। कभी कोई वरदान नहीं मांगना चाहिए। लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे भगवान श्री राम, तो किसी को कोई पद दे दिया, किसी को कोई पद दे दिया। बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी से कहा हनुमान जी तुम तो हमारे बड़े नजदीकी हो, कोई तुम भी पद ले लो। तो हनुमान जी ने कहा है प्रभु ये पद तुम्हें मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों। बोले नहीं, क्या करना है मुझे पद का। बोले जब हमें खुशी है, लंका पर विजय प्राप्त करके आए, सबको एक एक पद दिया, तो तुम भी ले लो। बोले नहीं भगवान मुझे कोई पद नहीं चाहिए। सीता आगे बढ़ी, हनुमान जी से कहा रे हनुमान जी जन्म पागल ही रही हो। क्यों। बोले सबने एक एक पद ले लिया और तुम प्रभु के बड़े नजदीकी रहे, ऐसा तो नहीं है डबल पद लेने की इच्छा हो। हनुमान जी ने दिमाग लगाया, कहा है भैया हाँ ये बात तो तुमने ठीक है, प्रभु के अगर डबल पद देना चाहती हो तो मुझे प्रभु के डबल पद दे दो। सीता जी नहीं समझ पाए।
आगे बढ़ी और कहा, अरे प्रभु आप भी वही बातें कर रहे हो, हनुमान जी तुम्हारे डबल पद मांग रहे हैं। राम मुस्कुराए, कहा, अरे सीता समझ नहीं पाई। बोले क्यों? बोले पद पता नहीं है, पद माने पैर। बोले हमारे चरणों की सेवा मांग रहे हैं। सीता आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े, कहा, माफ करना हनुमान जी, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभु राम के चरणों की सेवा ये हम तुम्हें कदाप नहीं दे सकते। राम ने कहा, है देखो सीता, एक भक्त के आगे पत्नी को पीछे हटना पड़ेगा। अगर हनुमान जी चरणों की सेवा मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस चरणों की सेवा तुम ले जाओ। हर्षोल्लास के साथ, भाव के साथ बोलते हुए चलेंगे। साथ साथ 51 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं नीटू पाड़े भैया, लिख रहे हैं लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी। आइए एक लाइन बोलते हुए, लगाए मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाए
वृंदावन में हरि लाल की। जय हो। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए।